पांव से भगवान को मतलब, भगवान को मतलब किस चीज से? तेरी आंखें नहीं है तो भगवान को तेरे उस आंख से मतलब है। मेरे भोलेनाथ को किस चीज से मतलब है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे दिल से, बस मन से जो पुकारते हो उससे परमात्मा। हाथी, श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है गज और ग्राह का। हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ा था जिसको भगवान मिल गए? कोई गुरुकुल गया था हाथी पढ़ने के लिए? गज कोई गुरुकुल में पढ़ने गया था? गज कोई कॉलेज पढ़ने गया था? गज किसी विद्यालय में पढ़ने गया था? हाथी गज किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया। ना उसको संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कोई भाषा आती थी। वो तो अपने दिल की भाषा से, जब उसके पांव को मगर ने पकड़ लिया, ग्रह ने पकड़ लिया, तब वो हाथी परिवार वालों से देखा कोई नहीं आया, तब वो हाथी ने परमात्मा को पुकारना प्रारंभ करा और दिल से पुकारा तो वो नारायण दौड़ कर आ गया। भगवान दिल की भाषा, मन की भाषा, मेरा परमात्मा केवल हृदय की भाषा जानता है, नेत्र से उन्हें कोई मतलब, वाणी से उन्हें कोई मतलब। तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? सब अपनी अपनी जन्म तारीख जानते हो? अरे बोलो तो जन के। तुम्हारी जन्म तारीख से कोई तुमको पहचानता है? बोलो पहचानता है? नहीं। काय से पहचान होती है इंसान की? मीराबाई कितनी तारीख को जन्मी, कर्माबाई कितनी तारीख को जन्मी, संत ध्रुव जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, प्रहलाद जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, नामदेव जी कितनी तारीख को जन्मे, रामकृष्ण परमहंस कितनी तारीख को जन्मे, स्वामी विवेकानंद जी कितनी तारीख को जन्मे। जन्म से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म से मतलब है कि उसने जिंदगी ना कर करा। उन्होंने जिंदगी में आकर क्या करा? मीराबाई ने आकर भगवत भजन का कर्म किया, रामदेव जी ने क्या करा, ध्रुव जी ने क्या करा, प्रहलाद जी ने क्या करा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति ने कर्म कैसा करा उससे पहचान होती है। तुम्हारी जन्म तारीख से तुम्हारी पहचान नहीं है कि तुम्हारा, हाँ बस ये हो सकता है कि तुम्हारा वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, तुम्हारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जन्म तारीख से बाकी के महात्मा के मिलन के लिए तुम्हारा कर्म जरूर। तो कैसा कर्म कर रहा है? आप 17 तारीख को जन्मे, 17 तारीख को ना जाने कितने और जन्म लिए होंगे। बोलो सही है कि गलत है? 17 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 5 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 6 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 12 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 1 तारीख, 2 तारीख, 5, 1 से लेकर 31 के बीच में तुम्हारा किसी तारीख को जन्म हुआ। उस तारीख को ना जाने कितने हॉस्पिटल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे तुम्हारे समय पर। तुम 2 बजे जन्मे तो 2 बजे ना जाने कितने लाख बच्चे एक साथ जन्म लिए होंगे। क्या सबका भाग्य एक जैसा हो सकता है? तुम्हारी जन्म तारीख से या तुम्हारे जन्म समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे अच्छे कर्म से। तुमने पृथ्वी पर आकर जो अच्छा कर्म करा है, लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारी जन्म तारीख से कोई नहीं। जन्म तारीख से तो केवल जो पत्नी पति को पहचान जाएगी, पति पत्नी को पहचान जाएगा, भाई बहन को पहचानेगा, बेटा माँ बाप को, माँ बाप बेटे को, बच्चों को, ये सब जन्म तारीख से पहचान जाएंगे। पर कर्म से तो दुनिया ही जानती है। कर्म से इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ऐसा कर कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद लोग तुमको याद करें, लोग तुम्हें याद करें। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। कौन पहचानेगा? तुम्हारी जन्म तारीख 15 है, 16 है, 10 है, 20 है, इससे कौन जानेगा आपका कर्म कैसा है? उससे लोग पहचान, लोग पहचान, लोग पहचान। क्यों माता सती से ज्यादा माता पार्वती को पूछा जाता है? सती माता अपने शरीर को अपने पिता के घर में क्रोध की अग्नि से प्रकट कर कर जला लेती हैं, भस्म कर। क्रोध की अग्नि से मां सती अपने शरीर को जला लेती है। क्रोध की, और जब क्रोधाग्नि से ये सती माता का शरीर जल जाता है तो फिर देवताओं को लगता है कि ये क्रोध की अग्नि में किसी। पर पार्वती जी मैया को सम्मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सम्मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिव जी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं। तारकासुर का वध सती माता पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा। तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म। तब आप सबको मालूम होगा एक माँ दुर्गा भवानी का एक नाम माँ पार्वती का रक्त दंती का है। क्या नाम है? जम के बोलो, रक्त दंती का। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वैवस्व मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी एक वेप्रचिति नाम का एक असुर, और ये वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ वेप्रचिति का, असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त करना। ये वेप्रचिति का नियम। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा।
खुद धारण कर। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति कि देवता सब एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा। तो कहा पितरों की 3 कन्याएं मेना, धन्या, कल। मेना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा। पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा, या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वेप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहाँ कहाँ पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृ दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृ दोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो। ये श्राद्ध के बाद